question is that I am given an array of size n, which has elements from 1 to n plus 1, 1 to n plus 1. यही क्वेश्चन है ना? So given an array of size n which has elements from 1 to n plus 1 and all the elements are unique, सारे elements unique हैं. इसका मतलब suppose n is 5, it means I have 5 places. Elements कहाँ से कहाँ तक होंगे? 1 to 6, right? और सारे elements अगर unique है, इसका मतलब एक element missing है, right? So let us say that the elements are 5, 4, 6, 1, 3. It means 2 is missing. Right? You have to find the missing element. So given an array of size n which stores elements from 1 to n plus 1, all the elements are unique. Find the missing element. There are multiple ways of doing it, and one of the ways is, which may not be very intuitive, but one of the ways is कि मैं इस array को sort कर दूँ. अगर मैं इस array को sort कर दूँगा तो array क्या बन जाएगी? 1, 3, 4, 5 and 6. This will become my array. Now I need to check that at ith index the element should be I plus 1. तो 0th index पे 1 पड़ा हुआ है, 1th index पे 2 नहीं है. तो 1th index पे 2 नहीं है, इसका मतलब 2 मिसिंग है, राइट? तो इस केस में दो प्रॉब्लम्स हैं. पहली प्रॉब्लम ये है कि आई एम डिस्टॉर्टिंग माई एरे, मैं अपनी एरे को चेंज कर रहा हूँ, विच द इंटरव्यूअर मे नॉट वांट. एरे तो मेरी चेंज हो गई ना, एरे चेंज हो गई. दूसरी बात यह है कि कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप यूज करोगे तो सॉर्टिंग करने में अपने आप में ऑन द ऑर्डर ऑफ n log n टाइम लगेगा, and this time is very high. Ideally I should be able to traverse the array once or twice. एक बार ट्रेवर्सिंग करने में कितना टाइम लगता है? ऑन द ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है. तो लीनियर टाइम में इस फंक्शन का रिजल्ट आ जाना चाहिए. श्वेता हो गया? Big O of n is linear. So constant is on the order of 1. On the order of n is linear. On the order of n square is quadratic. इन्होंने कैसे किया है कि कौन से दो सम? तो पहले मैंने 1 से लेकर n plus 1 तक सारे एलिमेंट्स का सम निकाल लिया, ठीक है? सो आई फाउंड समेशन ऑफ 6. समेशन ऑफ 6 क्या होगा? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. इसको सपोज मैंने स्टोर कर दिया वेरिएबल x में, ठीक? फिर मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकाला. एरे के सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा? 5 plus 4 plus 6 plus 1 plus 3. इसको मैंने स्टोर कर दिया y में, right? Now when I do x minus y, I will get my result. Now when I do x minus y, I will get my result, right? So simple algorithm है. और कोई तरीका हो सकता है क्या? और कोई तरीका हो सकता है? हाँ 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 हाँ. So effectively you are doing the same, just that you are not changing the array. आप एक अलग से array ले रहे हैं, ठीक है? तो आप जो कर रहे हैं ना, वो हैशिंग का बेसिक्स है. आप क्या कर रहे हैं? हैश स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? अगर 0 है तो 0th लोकेशन पे काउंट कर दो, ठीक है? अगर 1 है तो 1th लोकेशन पे काउंट कर दो, अगर 2 है तो 2th लोकेशन पे काउंट कर दो, राइट? सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ हैशिंग. हैशिंग वही है, ठीक है? ये मेरी अरे है और 1 से लेकर 6 तक के सारे एलिमेंट्स का मैंने एक्सक्लूसिव और किया. 1 2 3 4 5 6. इन सारे एलिमेंट्स का मैंने एक्सक्लूसिव और किया, मैंने सम नहीं किया, ठीक है? और फिर मैंने एरे के भी सारे एलिमेंट्स का एक्सक्लूसिव और कर लिया, राइट? सो माय कोड विल बी फॉर इंटीजर I is equal to 1, I is less than n plus 1, I plus plus. Integer x is equal to 0. x is equal to x exclusive और I. ठीक? तो x में सारे एलिमेंट्स का एक्सक्लूसिव और आ गया. फिर मैंने एक और लूप चलाया फॉर I is equal to 0,
आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस, ये लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने उनको भी इसी के साथ एक्सक्लूसिव और कर दिया। सो x इज इक्वल टू x एक्सक्लूसिव और a ऑफ i। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, ये है x की वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ x। इसमें मैंने और एक्सक्लूसिव और कर दिया 5 को, फिर एक्सक्लूसिव और कर दिया 4 को, फिर एक्सक्लूसिव और कर दिया 6 को, फिर एक्सक्लूसिव और कर दिया 1 को, फिर एक्सक्लूसिव और कर दिया 3 को। राइट, नाउ वी नो दैट if I do exclusive or of same number, अगर मैं 5 एक्सक्लूसिव और 5 करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0, है ना। 5 एक्सक्लूसिव और 5 का आंसर आएगा 0, और 5 एक्सक्लूसिव और 0 का आंसर क्या आएगा, 5। ये दो चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। ये दो चीजें कहां से आई, ये दो चीजें ट्रुथ टेबल से आई है। सो इफ आई हैव x y x एक्सक्लूसिव और y 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर नंबर सेम है, x एक्सक्लूसिव और y का एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन, x कॉम्प्लीमेंट y प्लस xy कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट y प्लस xy कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। राइट, सो इफ आई एम डूइंग ए 5 एक्सक्लूसिव और 5, if I am doing a 5 exclusive और 5 means 101, ये वाला 5 means 101, इन दोनों का जब मैं एक्सक्लूसिव और करूंगा तो 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और होगा, आंसर आएगा 0, 0 0 एक्सक्लूसिव और आंसर 0, 1 1 एक्सक्लूसिव और आंसर 0, 0 0 एक्सक्लूसिव और आंसर 0। तो नंबर का अगर मैं खुद के साथ एक्सक्लूसिव और करता हूं, आई गेट इज 0। ठीक, इसी तरह से इफ आई डू एन एक्सक्लूसिव और ऑफ 5 विद 0, 0 0 0 0, ठीक, 0 एक्सक्लूसिव और 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0, सो आई गेट ए 5। ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर का एक्सक्लूसिव और उसी नंबर के साथ करता हूं, आई गेट ए 0। अगर मैं किसी भी नंबर का एक्सक्लूसिव और करता हूं 0 के साथ, आई गेट ए नंबर इटसेल्फ। इट मींस ये वाला जो 1 है, ये वाला 1, इस 1 को जब मैं इस 1 के साथ एक्सक्लूसिव और करूंगा तो आंसर आएगा 0, तो ये 1 इस 1 को काट देगा। 2 का जब मैं 2 के साथ एक्सक्लूसिव और करूंगा, 2 तो है नहीं, 3 का जब मैं 3 के साथ एक्सक्लूसिव और करूंगा तो आंसर आएगा 0, 4 का जब मैं 4 के साथ एक्सक्लूसिव और करूंगा आंसर आएगा 0, 5 का 5 के साथ एक्सक्लूसिव और करने पे 0 आंसर आएगा, 6 का 6 के साथ एक्सक्लूसिव और करने पे 0 आंसर आएगा। अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास 2, सो आई विल गेट द आंसर 2, आई विल गेट द आंसर 2। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, ऑर्डर ऑफ n, और वो जो समेशन वाला था उसकी भी ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको ये बताना है कि समेशन वाला जो है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा या एक्सक्लूसिव और वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, या दोनों में बराबर टाइम लगेगा। एसिम्प्टोटिकली तो दोनों में बराबर टाइम लगेगा, है ना, एसिम्प्टोटिकली तो दोनों बोथ आर टेकिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ n टाइम ना, बट एक्चुअल टाइम जो है वो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन में ज्यादा लगता है या एडिशन ऑपरेशन में ज्यादा लगता है, एडिशन। ठीक है, so addition, subtraction, multiplication, division, they takes much more time in comparison to bitwise or, bitwise not, bitwise exclusive or। so bitwise operators क्या है कि वो bits पे चलते हैं, ठीक, और वो पूरा का पूरा जो अगर 16 बिट्स में स्टोर्ड है तो पूरे रजिस्टर पे एक साथ ऑपरेशन लग जाता है। ठीक है, एडिशन क्या है, एडिशन में अर्थमेटिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसमें एडर सर्किट में जाएगा, फुल एडर सर्किट में से निकलेगा, तो दैट टेक्स टाइम, राइट। So we have covered all the operators, exclusive or operator भी हो गया, so we have covered all the operators। conditional operator आपको आता ही है, एग्जांपल ले लेते हैं, a is greater than b, then a is greater than c, then a otherwise c, b is greater than c, then b otherwise c। What will be the output of this expression? ग्रेटेस्ट ऑफ द 3। ठीक है, ए और बी में से अगर ए बड़ा है तो ए को सी के साथ चेक करो, पहले ए को बी के साथ चेक करो, इफ ए इज बिगर देन ए को सी के साथ चेक करो, जो भी बड़ा है उसको रिटर्न कर दो।
अगर ए बड़ा नहीं है बी बड़ा है तो बी को सी के साथ चेक करो और उनमें से जो भी बड़ा है उसको रिटर्न करा दो. सो इट इज चेकिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री. राइट. दूसरा तरीका क्या है ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री को चेक करने का? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन इफ ए इज ग्रेटर देन सी, देन सपोज आई एम रिटर्निंग दिस. मान लीजिए इसे मुझे रिटर्न करना था. देन रिटर्न ए एल्स रिटर्न सी. Similarly, else if B is greater than C, return B, else return C. ठीक है. This is 1, this is 2. अब बताइए 1 या 2 में से कौन सा बड़ा है, कौन सा ज्यादा टाइम लेगा? Which one will take more time, the second one or the first one? They both will take same time. ठीक है. They both will take same time. Internally it may happen कि कंडीशनल ऑपरेटर को कंपाइलर ने इफ देन एल्स में ही इंप्लीमेंट किया हुआ हो. इंटरनली ऐसा हो सकता है ना, कंडीशनल ऑपरेटर को इफ देन एल्स में किया हुआ. अदरवाइज ऑल्सो देखा जाए तो सेम कंडीशन चेक हो रही है. इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन है. एट बोथ द प्लेसेस इट्स लॉजिकल ऑपरेशन ओनली. राइट. So both of them will take same time. All right. Last is assignment operator. So assignment and operator assignment. Assignment तो मालूम है x is equal to 2. Operator assignment is x plus is equal to 2, x minus is equal to 2, x multiplication is equal to 2, x division is equal to 2, x modulus is equal to 2, and all those operations. ठीक है, all those. ठीक है. So literally x plus is equal to 2 means x is equal to x plus 2. X is equal to x plus 2. X is equal to x plus 2. Literally they mean the same. And last is comma operator. Last is comma operator. We know that when comma acts as operator, then order of evaluation of operands is defined from left to right, and when comma acts as separator, then order of evaluation of operands is not defined. Right? So operators in C language is complete. If you have any question, then I am here. छोटा सा ये तो इट्स स्मॉल कॉन्सेप्ट ना, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं. ऑपरेटर्स है बस. ठीक. और ऑपरेटर्स हर लैंग्वेज में होते हैं, सेम टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हर लैंग्वेज में. एवरी लैंग्वेज हैज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, all these operators, right? So all the languages have these operators. Just that we should be very clear of how bitwise operations are working. Make sure कि जब भी आप bitwise operator लगा रहे हैं, you are applying those bitwise operations only on unsigned integers. अगर signed integers पे right shift, left shift वगैरह लगाएंगे तो उसका behavior undefined हो जाएगा, right? So you should always apply bitwise operations on unsigned integers. ठीक है. फिर ये जो unary operators हैं, then order of evaluation of operands is one concept. Order of evaluation of operands is not defined for any operator except for logical and logical or conditional operator and comma operator. इन चारों operators के अलावा order in which operands of an operator are evaluated is not defined for any other operator. ठीक. Unary operator के लिए क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि unary operators में एक ही ऑपरेंड होता है, तो ऑर्डर की बात नहीं आती. बाइनरी ऑपरेटर में वो क्वेश्चन आता है, राइट? देन the only thing that we have skipped is these two operators. स्ट्रक्चर वाले ऑपरेटर्स को हमने अभी नहीं किया है. स्ट्रक्चर वाले ऑपरेटर्स को हम तब करेंगे जब हम एक्चुअली स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे.